नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं योगेश व्यास। कंप्यूटर डिजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर नंबर 302 और कंप्यूटर टिप्स के लेक्चर नंबर 49 में हम देखेंगे ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम कैसे यूज करेंगे। तो चलो देखते हैं आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, ये है विंडोज 10 और विंडोज 10 आप काफी देर से यूज करते होंगे तो आपको ये पता होगा माइक्रोसॉफ्ट एज माइक्रोसॉफ्ट का ये नया लॉन्च किया हुआ ब्राउजर है। अब ये ब्राउजर आज हम यूज करेंगे और इसमें हम काम करने वाले हैं। चलो, ये माइक्रोसॉफ्ट एज हमारे सामने ब्राउजर जब ओपन होता है तो फिर यहाँ हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैसे यूज करेंगे, वो आज का सबसे बड़ा हमारा क्वेश्चन रहेगा कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन कैसे यूज करना है। फ्रेंड्स, हम हमारे लैपटॉप में ऑफिस यूज करते हैं, लेकिन अगर वही फाइल को हमें कहीं और जगह पर लेकर जाना हो तो हमें पेन ड्राइव में लेकर जाना रहता है। या तो हम मेल करके कोई और पीसी में भेज सकते हैं, या तो ड्राइव में शेयर करेंगे, वहां से डाउनलोड करेंगे और यूज करेंगे। लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट जैसे गूगल हमें गूगल शीट देता है, उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट भी अपनी ऑफिस ऑनलाइन हमें देता है, जिसका नाम है 365। लेकिन 365 फ्री में नहीं है, वो पेड वर्जन है। तो हमें पेड वर्जन यूज नहीं करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, फ्री वर्जन है वो भी यूज कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर आप देख रहे हो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यहाँ एक शॉर्ट लिंक लगा हुई है, लेकिन आप यहाँ भी office.com लिख सकते हैं। अगर www.office.com लिखेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 की लॉगिन फाइल है, लॉगिन वेबसाइट है, लेकिन आप यहाँ फ्री में भी यूज कर पाएंगे। आपको ये ऑफिस फ्री में यूज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का एक अकाउंट चाहिए। अगर माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट आपने नहीं बनाया तो कैसे बनाते हैं वो पास वाले थंबनेल के वीडियो में देख लेना। वहां पर मैंने आपको समझा है कि कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट फ्री में क्रिएट कर पाएंगे। तो चलो, मैंने एक माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक अकाउंट बनाया था, तो मैं साइन इन पर क्लिक करूंगा और साइन इन करने पर मैं माइक्रोसॉफ्ट के वही अकाउंट में लॉगिन होने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मैं यहाँ पर मेरे अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ। आप यहाँ देख रहे हो ये मेरा अकाउंट यहाँ पर लॉगिन है। अब मेरे सामने इस तरह से तीन चीजें, सबसे पहले रिसेंट, पिन्ड एंड शेयर विथ मी, यहाँ पर तीन है। लेकिन हमें तो ये क्वेश्चन रहेगा कि हमें तो फ्री में यूज करना है तो हम कहाँ से करेंगे। यहाँ बाय ऑफिस का ऑप्शन दिखा रहा है और यहाँ पर इंस्टॉल ऑफिस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो ये इंस्टॉल ऑफिस पर क्लिक करने पर आपको ये परचेस करनी होगी, माइक्रोसॉफ्ट 365 की ये ऑफिस आपको परचेस करनी होगी। लेकिन गो प्रीमियम यानी हमारे पास से वो प्रोडक्ट की होनी चाहिए, तो हम वो यूज नहीं करने वाले हैं अभी, तो हम फ्री में यूज करेंगे। चलो, यहाँ पर आपको ये होम बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ से क्रिएट का है और यहाँ सारी प्रोडक्ट जो माइक्रोसॉफ्ट टीम की है वो सारी प्रोडक्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ये क्रिएट पर क्लिक करने से आपको इस तरह से ओपन हो रहा है। देखो, मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, या तो मैं एक्सेल क्रिएट करना चाहता हूँ, और यहाँ पर जो डॉट दिखाई दे वहां पर क्लिक करने से माइक्रोसॉफ्ट 365 की सारी ऐप यहाँ पर हमें दिखाई देती है, वो सारी ऐप यहाँ पर है। लेकिन मुझे सिर्फ एक्सेल अभी क्रिएट करना है, तो मैं एक्सेल पर क्लिक कर रहा हूँ। अब जैसे एक्सेल पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल ऑनलाइन एक्सेल जो है वो मेरे सामने वेबसाइट में ओपन हो गई है। लेकिन यहाँ पर एक्सेल में जैसे देखते हो वैसी तरह यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ पर न्यू ब्लैंक वर्कबुक यहाँ पर है। मुझे न्यू ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करना है। न्यू ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करने से ये ऑनलाइन ब्राउजर में ये ओपन होगी। लेकिन आपको यहाँ पर एड अ शॉर्टकट टू office.com पर ऑन योर डेस्कटॉप फॉर क्विकर एक्सेस टू वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। अगर शॉर्टकट ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। मुझे नहीं ऐड करना है तो मैं ऐड नहीं करूंगा। फ्रेंड्स, ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑनलाइन। आप ऑनलाइन व्यू आपके सामने है, और ये जो एक्सेल है बेसिकली जितने भी फंक्शन हमें चाहिए वो सारे फंक्शन हम आपको यहाँ मिलेंगे और आप इसे यूज भी कर पाएंगे। देखो, वो सारी चीजें यहाँ पर है जो हम वहां पर बेसिकली यूज करने वाले। अब मैंने यहाँ पर लिखा है नंबर, और यहाँ पर लिखेंगे नेम, और यहाँ पर लिखना है एड्रेस, और लिखेंगे रिमार्क्स। चलो, मैंने ये इतना यहाँ पर करके रखा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन ये होगा कि हमें ये सेव कहाँ पर करना है। सेव करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सेव है। कहाँ पर देखो, ये बुक उनका नेम है और सेव टू वन ड्राइव, ये वन ड्राइव में सेव हो रहा है। बुक लिखा है, वहां से हम लिखेंगे डेटा
मेन फाइल, यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो ये सेव हो गई डेटा मेन फाइल के नेम से, सेव टू वन ड्राइव। अब वन ड्राइव में ये सेव हो रही है। अब वन ड्राइव पर यहाँ भी वन ड्राइव का ऑप्शन है, देखो ये वन ड्राइव पर अगर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से वन ड्राइव में रीड्राइव हो सकते हो। देखो अब ये मेरी वन ड्राइव ओपन हो रही है, ये मेरी वन ड्राइव है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन वन ड्राइव लॉगिन है और ये वन ड्राइव को आप आपके लैपटॉप में या पीसी में भी रख सकते हो। ये वन ड्राइव में कहाँ ये चीजें मुझे मिलेगी वो आपको यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर डेटा नाम का फोल्डर मैंने बनाया हुआ था, डॉक्यूमेंट रहता है, पिक्चर भी रहता है और बाहरी हिस्से में देखो डेटा मेन फाइल डॉट एक्सएलएस जस्ट नाउ, ये मैंने जो बनाई थी वो यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ से ए वही लुक इस तरह से दिखाई दे रहा है जो लुक वहां पर था गूगल ड्राइव में हम देख रहे हैं, उसी तरह का थोड़ा थोड़ा सेम मिलने वाला यहाँ पर है। देखो अब मेरी बात यह है कि ये ऑनलाइन के किस तरह से यूज करना है, तो इस तरह से जैसे हमने किया था। अब मैंने यहाँ से पूरा बंद कर दिया। अगर आपने वो ड्राइव में वन ड्राइव में सेव हो और आप ये पीसी पर नहीं बैठे हो लेकिन कोई और पीसी पर हो, तो आप और पीसी में ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एज या तो गूगल क्रोम कोई भी एक ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ वहां से office.com आपको सिर्फ ओपन करना है। माइक्रोसॉफ्ट office.com www.com यहाँ पर लगाकर ये लॉगिन होने के बाद आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी जहां आपको आपके पीसी में मिलने वाले थे। तो इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हो। अब और एक चीज आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, वो चीज क्या है कि अगर मेरे लैपटॉप में या डेस्कटॉप में मेरे पास जो ड्राइव है, जैसे कि मैं यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पर वन ड्राइव नाम का ऑप्शन दिखाई देगा। देखो क्विक एक्सेस होता है, दिस पीसी और नेटवर्क रहता है। तो ये जो वन ड्राइव है वहां पर क्लिक करने से वही वन ड्राइव आप यहाँ सिंक्रोनाइज कर सकते हो। और आपने देखा होगा कि डेटा मेन फाइल, ये जो डेटा मेन फाइल है वो डेटा मेन फाइल आप यहाँ भी पाओगे, आपको यहाँ मिल जाएगी। तो आपको ऑनलाइन जाने की, आपके पीसी में ऑनलाइन जाने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह से ड्राइव को सिंक्रोनाइज करके कर सकते हो। मैंने ये ड्राइव को सिंक्रोनाइज किया था। अगर आपने वन ड्राइव पर क्लिक किया तो अगर सिंक्रोनाइज नहीं है आपकी ड्राइव तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ड्राइव में लॉगिन होना होगा। ये ड्राइव को एक बार सिंक्रोनाइज हो गई तो सारा डेटा आपको यहाँ मिल सकता है। अगर मैंने यहाँ पर कोई भी नई फाइल, किसी भी नई फाइल यहाँ पर मैंने बनाई है और यहाँ से नेम देकर सेव करके रखी है, तो ये फाइल देखो स्टेटस यहाँ सिंक्रोनाइज है। मैं वहां पर जा रहा हूँ ये, और यहाँ से मुझे वन ड्राइव पर, या वन ड्राइव पर क्लिक करना है। वन ड्राइव पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वन ड्राइव ओपन होगी। आप याद कीजिए मैंने डेटा फोल्डर में मेरी फाइल बनाई हुई थी, तो ये डेटा फोल्डर है। डेटा फोल्डर पर क्लिक करने से आपको वो फाइल मिल जाएगी जो फाइल आपने वहां पर बनाई थी। देखो वर्ड की फाइल मैंने बनाई थी वो यहाँ पर मिल गई और ये सिंक्रोनाइज हो रही है, यानी कि जस्ट अभी मैंने क्रिएट की है। तो इस तरह से आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हो, अपलोड भी कर सकते हो। यहाँ से आप न्यू फाइल, न्यू फोल्डर, वर्ड डॉक्यूमेंट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कुछ भी ऑनलाइन यूज कर सकते हो। आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूँ योगेश व्यास फ्रॉम कंप्यूटर डिजी क्लास। गुड बाय।